रेलवे सुरक्षा बल की ओर से रेलवे स्थापना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के तहत रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी अलग अलग स्कूल कॉलेजों के बाहर पहुंचकर युवा पीढ़ी को सुरक्षा की जानकारी देने के साथ ही रेलवे के नियम और कानूनों की जानकारी भी दे रहे हैं, जिससे कि वह रेलवे के नियमों को समझकर सुरक्षा के साथ अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सके। इस मौके पर आज आरपीएफ के अधिकारी अजमेर के राजकीय सावित्री कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने नई युवा पीढ़ी को विभिन्न जानकारियां दी। इस मौके पर अजमेर आरपीएफ थाना प्रभारी लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि छोटी छोटी गलतियों के चलते ही युवा पीढ़ी को हादसों का शिकार होना पड़ता है, साथ ही वह नियम तोड़कर कई स्थानों पर नुकसान भी उठाते हैं। इन सभी की जानकारी देने के साथ ही रेलवे के कानूनों को लेकर भी युवा पीढ़ी को जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वह रेलवे स्टेशन पर समय पर पहुंचे, जिससे कि उनकी ट्रेन न छूटे। साथ ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आने और जाने का ध्यान रखते हुए बिना हेडफोन के पटरियों के पास चले। वहीं ट्रेन से बैठने के बाद किसी तरह की सुरक्षा बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी भी दी गई। कई बदमाश ट्रेनों में यात्रियों को गुमराह कर वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की जानकारी मिले तो टोल फ्री नंबर पर पुलिस को जानकारी देकर बच सकते हैं। ऐसे तमाम छोटी बड़ी समस्याओं के साथ ही सुरक्षा को लेकर उन्हें जानकारी साझा की गई, जिसे लेकर विद्यार्थियों ने भी बताया कि पुलिस की ओर से दी गई ये जानकारी उनके लिए लाभदायक साबित होगी। ऐसे में वह अपने आप को भी बदलेंगे तो फिर सभी को बदला जा सकता है। देखिए सर, हम लोग मैं इंस्पेक्टर लक्ष्मण गौड़ हूँ अजमेर स्टेशन से, और हम लोग रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस सप्ताह मना रहे हैं। तो उसी की कड़ी में आज हम बच्चों से रूबरू होने आए थे। यंग बच्चे हैं जो भावी पीढ़ी है और जो रेलवे को यूज करती हैं, तो इन्हीं को रेलवे के नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए आए थे। बहुत अच्छा सेशन रहा, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इनकी समस्याएं भी सुनी और छोटी छोटी चीज़ों को जो आम जिनकी नॉलेज नहीं है और वो अपराध की श्रेणी में आता है, वो इनको हमने बताया। कहाँ पर किया? ये सावित्री कॉलेज है, महाविद्यालय लड़कियों का, यहाँ पे अजमेर में। आज हमें जो रेलवे के बारे में हमें जानकारी मिली थी कि रेलवे में हमारे साथ क्या क्या दुर्घटना हो सकती है, हम उसके बारे में कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, किस नंबर को डायल कर सकते हैं, वो हमें सर ने बताया आज हमारी सुरक्षा के लिए। और सर ने ये बताया कि हमें रेलवे में ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए, ट्रेन से उतरते समय सावधानी बरतनी चाहिए, समय पे आना चाहिए और समय पे ट्रेन पकड़नी चाहिए। आजकल तो बच्चों का हेडफोन लगाते बहुत चलना होता है, इस पे भी आपको बताया हेडफोन नहीं लगाना? जी सर ने हमें बताया कि हमें हेडफोन लगा के नहीं चलना चाहिए। जब ट्रेन हॉर्न देती है तो हमें सुनाई नहीं देता है, अगर हेडफोन लगा के रहेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगी आवाज़ और इससे हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हमें हेडफोन लगा के नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहती हूँ कि सर ने आज एक बड़े ही मेन मुद्दे पे बात करी है, जिस पर उनका विषय था कि मैं यानी हम सभी रेलवे स्टेशन पे अगर मैं की भूमिका अच्छे से निभाएं तो हम जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे बच जाएंगे और दुर्घटना जो होने वाली हैं उनसे भी बचेंगे। तो इसके लिए उनका सर्वप्रथम जो ध्यान था वो इस बात पे था कि हमें खुद की जो योजनाएं हैं, जो दिनचर्या है, उस पे काम करना चाहिए, जिससे हम हमारी जो दुर्घटना होने वाली है फिर हो सकती है उनसे हम बचेंगे। और जहाँ तक हो हमें हमारे ही अंदर सुधार करने चाहिए। अगर हमें सफाई चाहिए तो हमें शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। अगर हमें कुछ भी चीज़ हमारे को अगर सही करनी है तो हमें सबसे पहले शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी, अपने परिवार से करनी पड़ेगी और स्वयं से करनी पड़ेगी। आज आपने यहाँ सीखा है, आगे भी बच्चों को वो बताइए आपके। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले खुद से शुरुआत करूँगी, मेरे परिवार में बताऊँगी और मेरी दोस्तों से भी इस बात के लिए, और सबसे पहले मैं खुद से ही प्रण लूँगी कि मेरे को क्या करना है और इस पर किस तरीके से मुझे योजनाबद्ध तरीके से काम करना है।